क्वेश्चन देखते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स में का है ना। देखिए क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ 31 रिजल्ट इज 60। फिर बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 16 रिजल्ट्स इज 58 एंड दैट ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट इज 62, फाइंड द 16th रिजल्ट। अब जरा समझिए इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहे हैं। मीन किसे कहते हैं आपको पता है? मीन किसे कहते हैं क्या आपको पता है? मीन अगर मान लीजिए कितना रिजल्ट है 31 रिजल्ट, तो मान लो कि पहला जो डाटा है आपका रिजल्ट्स का वो मान लो A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है, इसी तरह से लेके A15 होगा, A16 भी होगा, है ना। इसी तरह से कहाँ तक जाना है आपको? A31 तक जाना है और सबको ऐड करके और डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे 31, तो वो कितना आएगा आपका 60 आएगा ना। बोलो अब जरा आप हमें बताओ, इसमें से एक और क्या बात दिया हुआ है अगला। ये तो एक नंबर हो गया बात जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन का 2 नंबर बात क्या है कि इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट, माने शुरुआत से 16th रिजल्ट को लिया जाए, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस A16 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना होगा 58। ठीक है जी, क्लियर है ना? बोलिए। अब बोला है कि एंड दैट ऑफ लास्ट 16, मतलब अंत से 16 रिजल्ट का मीन 62 है। अब एक बात बताओ आप हमें, सब सोचना ठीक ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। अगर हम बोले आपके पास टोटल रिजल्ट 8 है, टोटल रिजल्ट कितना है 8, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अब लास्ट से 3 जब बोलेंगे, जरा सोचना, शुरू से 3 तो आप कहोगे A1 A2 A3, लास्ट से 3 बोलेंगे और टोटल रिजल्ट 8 है, तो लास्ट से 3 बोलने का मतलब जानते हो शुरू से कितना होगा? 8 माइनस 3 प्लस 1 होगा। माने अंत से अगर 3 बोलोगे तो A6 से गिनोगे ना। खुद से कॉमन सेंस की बात है भाई। लास्ट से 3 तो 1 2 3, मतलब कि A6 A7 और A8 की बात होगी। अब तुम कहोगे कि सर टोटल रिजल्ट 8 को था और लास्ट से 3 बोला था, तो 8 में से 3 घटा दीजिए 5, तो A5 से शुरू होगा। तो गलती हो गया कि नहीं? गलती हो गया कि नहीं? क्योंकि शुरुआत तो A6 से हुआ था ना। तो ये क्वेश्चन के पीछे यही राज है। ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे वो जानना चाहता है कि अंत से अगर किसी पोजीशन पे जाना है तो आप जानते हैं कि नहीं? अंत से किसी पोजीशन पे जाना है तो आप जानते हैं कि नहीं? ये तो 8 को रिजल्ट था, तो सीधा दिखाई दिया था कि लास्ट से 3 8 A6 से चलेगा, है कि नहीं? लेकिन रिजल्ट बड़ा हो जाए तब, तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये वाला कि टोटल जितना रिजल्ट्स हैं उसमें अंत से जितना बोला है घटा दो और 1 जोड़ दो। तो अंत से तीसरा बोला था, टोटल 8 को रिजल्ट था ऐसे, तो 8 में से 3 प्लस 1 यानी कि छठा रिजल्ट बोलो से स्टार्टिंग होगा ना। तो अगर ये बोला है अंत से 16 रिजल्ट्स का मीन, तो हमको नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता करना चाहें तो टोटल है 31 माइनस 16 और प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? 31 में 1 जोड़ो 32 हुआ, 32 में 16 घटाओ
16 हुआ ना, बोलो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, लास्ट कंडीशन क्या है क्वेश्चन का? लास्ट कंडीशन क्या है क्वेश्चन का, बोलो। A16 प्लस A17 प्लस A18 प्लस डॉट डॉट A31 डिवाइडेड बाई, रिजल्ट तो अभी भी 16 ही है ना, तो टोटल रिजल्ट से भाग देते हैं, इज इक्वल टू 62। क्लियर है? क्लियर है? तो एक काम करिए, आप इस 31 को आरएचएस में भेजिए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट A15 प्लस A16 प्लस A17 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में A31 का वैल्यू 60 इंटू 31 होगा, 60 इंटू 31 होगा। इस रिजल्ट से क्या हम इस स्टार्टिंग पॉइंट वाला वर्ड को मिटा दें? ये वाला आप प्रिंट कर लें, क्योंकि आप प्रिंट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम मिटाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मिटा दे ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या लिखा है ये तो समझ गए ना? तो ये समझ गए, तो अब इसको मिटा देते हैं और अब हम लिखेंगे क्या? इसका वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट A16 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 58 इंटू 16। और यहाँ से बताइएगा, है ना, यहाँ से आप बताइए कि A6 नीचे दिखाई दे रहा है ना, A16 है ये, A16 प्लस A17 प्लस A18 प्लस डॉट 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 A31 का वैल्यू 62 इंटू 16 होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 इसको मानिए, इक्वेशन नंबर 3 इसको मानिए और इक्वेशन नंबर 1 इसको मानिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ेंगे। अब हमको 16th रिजल्ट चाहिए था, बस ये याद रखिएगा। मतलब A16 बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये 31 रिजल्ट का मीन 60 दिया हुआ था। A1 A2 A3 ये सब रिजल्ट्स थे, उसमें से हमको 16th रिजल्ट प्राप्त करना है, बस यही क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ें, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 बोले तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में A1 से लेके A16 तक, और फिर दूसरा इक्वेशन भी A16 से ही स्टार्ट होगा। तो A16 से स्टार्ट होगा तो लिखो, क्या दिक्कत है? A17 प्लस A18 प्लस डॉट 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 प्लस A31। अब LHS को तो जोड़ दिए, LHS को तो हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब RHS को जोड़े तो क्या होगा? RHS को जोड़े तो 58 इंटू 16 और प्लस 62 इंटू 16 होगा ना। तो यानी कि आप लिख दो 58 इंटू 16 और प्लस 62 इंटू 16। क्या तुम्हें लग रहा है कि इसमें 16 कॉमन है? तो 58 प्लस 62 होगा। तो ये 16 इंटू, इसको जोड़ो, 8 2 10 और 6 और 5 11 1 12। सही है? बोलो। अब 16 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0, 16 दूना के 32 को 2, है ना, और 16 और 3 19,
होगा? क्लियर है ना? तो अब क्या हम इसको मिटा सकते हैं, ये जो गुना भाग आया हुआ है? बिल्कुल। अब जरा आप हमें बताएं कि अगर इसको हम लगातार बनाना चाहें तो 2 बार A16 आ रहा है ना, A16 और A16 कंटिन्यूअस में, जैसे यहाँ A15 हुआ होगा, A14 हुआ होगा, तो A14 A15 A16 के बाद अगर A17 होता तो काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस A15 प्लस A16, इसमें का A को छोड़ देंगे, ये हटा देंगे, तो A17 प्लस A18 प्लस डॉट 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 प्लस A31, और लास्ट में जो A16 बचा हुआ था एक ठो, उसको यहाँ लिख देते हैं A16 इज इक्वल टू 1920। कोई दिक्कत तो है नहीं, जोड़ ही रहे हैं, तो पहले जोड़े बाद में जोड़े क्या फ़र्क पड़ता है क्या? अब ज़रा देखें आप इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में आपका 1 से लेके A2 A3 A4 A5 लगातार A31 का एडिशन आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? कितना होगा ये? गुना होगा तो कितना होगा? 0, 6 एकम 6, 6 3 18, 1860 होगा। तो आप जो है डायरेक्ट लिखें यहाँ से कि फ्रॉम वन इम्प्लाई, इसी में यहाँ से लेके यहाँ तक को आप लिख सकते हैं 1860, और प्लस लास्ट में A16 बचा हुआ होगा इज इक्वल टू 1920। अब बोलेगा कि भाई आप डायरेक्ट ये 1860 कहाँ से लिख दिए? तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? तो बस हो गया। उसके बाद तो आप घटा सकते हैं ना A16 को निकालने के लिए उधर भेज के, तो A16 बराबर हो जाएगा 1920 माइनस 1860, तो 10 जीरो में से 0 गया 0, और ये 12 में से 6 गया 6, और 8 में से 8 गया 0, बस हो गया आंसर। इसका 16th रिजल्ट जो था वो आपका क्या था? 60 था। समझ में आ गया क्वेश्चन? और कुछ पूछना है तो बोलिए। क्या?